सुनीत चोपड़ा साहब, आंध्र प्रदेश की जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं न्यूज नेशन के दर्शकों को, ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान के किसी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो तालिबान की बात कर रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपने रोमिला थापर का जो प्रसिद्ध आर्टिकल है सोमनाथ पे पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कितने हिंदू राजाओं ने सोमनाथ को तोड़ा था और उसके बाद फिर सुनीत चोपड़ा साहब, आप आंध्र प्रदेश की घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कहां इतिहास में पहुंच गए सर? देश आजाद हो चुका है, देश संविधान के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। मैंने कानून धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का क्या मतलब है? आपको मालूम है कि खंडित मूर्ति नहीं मानी जाती हिंदू धर्म में। तोड़ कौन रहा है उन मूर्तियों को? खंडित कौन कर रहा है? सवाल तो ये है ना सर। ये है, हिंदू राजाओं ने ज्यादा मूर्तियां खंडित की हैं मुसलमानों या अन्य धर्मों के। चोपड़ा साहब, क्या वाकई ये दलील हो सकती है सर? मुझे हैरानी भी हो रही है और हंसी भी आ रही है कि आप जैसा पढ़ा लिखा काबिल व्यक्ति इस तरीके की दलील दे रहा है 2021 में कि 500 साल पहले जो हुआ वही आज हो रहा है, सब कुछ सामान्य है। संविधान का कोई मतलब नहीं है। पहले की बात नहीं मैं कर रहा, अभी भी उत्तराखंड। सुनीत चोपड़ा साहब, शायद आप चीजों को अभी समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। एक जरा हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकेंगे और ईमानदारी से अपनी बात को कह सकेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले का ये राम तीर्थ गांव है और राम तीर्थ गांव का वो राम मंदिर जहां मूर्ति को तोड़ दिया गया इसी पहाड़ी के ऊपर है। 378 सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाया जाता है। वैकुंठ एकादशी को यहाँ मेला लगता है और लगभग आंध्र प्रदेश के हर हिस्से से लोग यहाँ भाग लेने आते हैं। पिछले 29 दिसंबर को मूर्ति को खंडित कर दिया गया और ऊपर एक तालाब है और उसी तालाब में भगवान राम के मूर्ति को तोड़ करके डाल दिया गया था, जिसके बाद से यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। यहाँ से सीढ़ियों की शुरुआत होती है, लेकिन यहीं पर ये आंध्र प्रदेश पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ठीक सीढ़ी के पास से पुलिस का खेमा गड़ा है। दर्जनों पुलिस के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर भी वहाँ भी पुलिस का पहरा है। मुख्य मार्ग से जब इधर आते हैं तो वहाँ भी पुलिस के लोग बैठे हुए हैं और हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखे हैं। किसी भी आम आदमी को नहीं आने दे रहे हैं। मीडिया को अगर परमिशन है तो सिर्फ इन सीढ़ियों तक, इसके ऊपर मीडिया के लोग भी नहीं जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर बंद है और तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक नई मूर्ति वहां लगा नहीं दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं हो जाएगा तब तक किसी को भी ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। सख्त पुलिस का पहरा है। चारों तरफ फेंसिंग भी कर दी गई है कि कोई भी ना आ सके। यहाँ तक कि जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें भी इस मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। वो लोग रोज़ यहाँ जाते थे, पूजा अर्चना करते थे। साल में 2 बार यहाँ बड़ा उत्सव होता है। जैसा मैंने पहले कहा कि वैकुंठ एकादशी, यानी पिछले 25 दिसंबर को वैकुंठ एकादशी का त्यौहार यहाँ मनाया गया और 29 दिसंबर को मूर्ति को खंडित कर दिया गया। उसके बाद से इस पूरे इलाके में तनाव है, क्योंकि यहाँ के लोगों की आस्था राम जी में बहुत ज़्यादा है और ये मंदिर 400 साल पहले बनाया गया था यहाँ के राजा के द्वारा। लेकिन अगर इस स्थान की बात करें तो 3री शताब्दी से इसका इतिहास मिलता है, यानी काफ़ी प्राचीन ये स्थान है। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, राम तीर्थ।